क्लास 9th का हीरोन्स फॉर्मूला एक चैप्टर है, उसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन कराने के लिए हो सकता है कि हम उसको 1 घंटे के अंदर कर लें, पर इंट्रोडक्शन करने के बाद ही चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिएगा और जहां भी आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है वहां पर मुझे बता दीजिएगा। अब सुनिए मेरी बात। सर इंट्रोडक्शन किसका? हीरोन्स फॉर्मूले का। सुनिए ध्यान से, देखिए इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा यहां पर देखिए प्लीज। चलिए देखिए, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला तो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर है ट्राइंगल के ऊपर। किसके ऊपर? सुनिए ध्यान से। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर मान लो, आराम से देखिएगा प्लीज, अगर मान लो कि मैं यहां पर कोई ट्राइंगल बना दूं ऐसे करके, ठीक है यहां तक, हाँ या ना? अब ट्राइंगल मैंने यहां बना दिया। सर ये तो हो गया इसका बेस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, और सर ये होगी इसकी हाइट। सर ये हो गई इसकी क्या बेटा? तो सर ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका बेस, और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है यहां तक? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो मेरी बात समझो, अगर मैं इसको नाम दे दूं P, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने Q, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने R, ठीक है, और इस वर्टेक्स को PQR, इसको मैं T का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो हाइट है ना इस ट्रायंगल की, जो हाइट है वो है P से लेकर T, हाँ या ना? P से लेकर, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसका जो बेस है, इसका जो बेस है, क्या कहा आपने? Q से लेकर R। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? PQ। तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या रहता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? तो अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज करूं तो 1/2 बेस क्या है यहां पर बेटा? QR, और हाइट क्या है बेटा? PT। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? सर ये फॉर्मूला हमने क्लास 8 तक आराम से पढ़ा है, समझा है, और क्वेश्चन को हमने करा है ना? अगर मैं इसको हिंदी में बोलने की कोशिश करूं तो बेस को आधार और हाइट को बोलते हैं ऊंचाई, या लंब भी कहते हैं। ठीक है, चलो, क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको ये आता है? क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको ये पता है कि अगर आपको बेस दे दिया जाए और हाइट दे दी जाए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं? नहीं आई बात समझ में? चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए यहां पर मैंने सेम एक क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसे करके कुछ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में कि जो हाइट है ना बेटा, ये हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर, जबकि बेस है 12 सेंटीमीटर। हाइट है 10 और बेस कितना है? तो हम यहां पर क्या करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना प्लीज। तो यहां पर हमने क्या करा? बेस लिख लिया। बेस कितना है बेटा? QR। QR कितना है बेटा? 12 सेंटी, और हाइट कितनी है बेटा? PT। PT कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक मुझे इसका निकालना है एरिया। मेरी बात समझो, देखो या तो आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR, या फिर सिर्फ आप ये लिख दो, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? PQR। इतना छोटा सा आंसर ये लिख दो स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वल टू में फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? 1/2 बेस इंटू, तो आपने मुझे आंसर दिया 1/2। बेस कितना है बेटा? 12, और हाइट कितनी है बेटा? 10। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो 6 पे, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, या है? आ रहा है समझ में आपको बेटा? आपको आ रहा है? ठीक है सर, ये हमने क्लास 8 तक पढ़ा है आसानी से। सर हम इस बात को जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट
एक फॉर्मूला है जिससे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सोचो सोचो कि अगर इस ट्रायंगल में बेस और हाइट दे रखी है तो एरिया निकाल लोगे, हाँ या ना? भाई फॉर्मूले का यूज करेंगे, निकाल लेंगे। पर अगर किसी क्वेश्चन में सोचो कि बेस और हाइट में से कोई एक आपको नहीं दे रखा है तो एरिया निकल सकता है क्या? सर नहीं निकलेगा। जब तक वो हाइट नहीं आएगी इस फॉर्मूले का यूज करके नहीं आने वाला। इतना समझ में आ गया सबके? अब सुनो सर, यहीं से स्टार्ट होता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या सर? बेसिकली जो हीरोन्स फॉर्मूला है ना, हीरोन्स फॉर्मूला हमें यह सिखाता है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन है, क्या बोला मैंने? तीनों साइडें, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? समझो ध्यान से। जैसे मैंने कहा ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा ये एक मैंने क्या ले लिया बेटा? ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कितनी साइडें दिख रही हैं आपको? देखो 1 2 3, हाँ या ना? सर इस पहली साइड को आप ए मान लो, स्मॉल ए, दूसरी साइड को बी मान लो, तीसरी साइड को क्या मान लो? सी। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला ही सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो यहां पर लिख लीजिए क्या? फर्स्ट साइड ए, इसकी यूनिट मेरे को नहीं पता, सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो मैंने यहां पर लिख लिया यूनिट। सेकेंड साइड बी यूनिट, नहीं आई बात समझ में? और थर्ड साइड, ठीक है बेटा? हिंदी में अगर लिखना चाहो तो पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी। ठीक है, आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी और किसी को भी सी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को? इसके बाद जो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है इसका पेरीमीटर। क्या निकालना है बेटा इसका? आप क्लास 9th में हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पेरीमीटर पता होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है जिस फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है, जिस फिगर का आपको पेरीमीटर, उसकी सभी साइडों को जोड़ दो, पेरीमीटर निकलकर आ जाता है। तो मेरे भाई इस ट्रायंगल में कितनी साइडें हैं? देखो 3, ए बी और सी। तो अगर मुझे इसमें पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब मुझे तीनों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे बेटा पेरीमीटर। क्लियर? सर पेरीमीटर निकालने के बाद आपको इसका आधा करना है सर, यानी आपको निकालना है हाफ पेरीमीटर। ठीक है, अगर मान लो पेरीमीटर 50 है तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा? अगर परिमाप 50 है तो अर्ध परिमाप यानी आधा कितना होगा? 25 होगा। 50 का आधा कितना होता है? तो अगर पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है, मेरी बात समझो, अगर पेरीमीटर कितना है बेटा? ए प्लस बी प्लस, तो इसका हाफ कितना होगा? डिवाइड बाय 2, हाँ या ना? ए प्लस बी प्लस सी का डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 2। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सर ये जो हाफ पेरीमीटर है ना, समझिए ध्यान से, ये जो हाफ पेरीमीटर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त एस से, स्मॉल एस से। तो हीरोन्स फॉर्मूले का सबसे पहला जो फॉर्मूला आया है वो आ गया है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आ रहा है समझ में? पक्का ना? चले आगे, चलिए अब क्या करना है सर? अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्या? हीरोन्स। सर हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकलेगा? लिखेंगे, देखो ध्यान से। यहां पर हमने लिख लिया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सर हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको लगाना है ऐसे अंडर रूट, फिर आपको लिखना है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है यहां तक? तो ये हमारा है हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां तक हमने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन है, तीनों साइडें क्या है बेटा? तो आप पहले निकालेंगे हाफ पेरीमीटर, क्या? और फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आसान सा है।
एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि आपने कितना सीखा है ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आराम से समझिएगा प्लीज। इंट्रोडक्शन में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं, ध्यान सुनना प्लीज। यहां पर हमने एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है सर। सर इस ट्रायंगल की हमने साइड ली है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। सर ये वाला है 4 सेंटीमीटर और ये है 5। आई होप क्लियर होगा यहां तक। सर पहला स्टेप क्या था, तीनों में से किसी भी साइड को ए मान लो। तो ए मैंने मान ली कितनी बेटा, 3। बी हो गई हमारी 4 और सी हो गया 5। कर लोगे इतना, हाँ या ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम इसके बाद करेंगे इसका हाफ पेरीमीटर। तो देखो ध्यान सुनना, एस निकालने के आपका दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा ध्यान सुनना प्लीज, अगर किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आप उसका हाफ करके भी क्या निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो। तो देखो यहां पर हम एस निकालते हैं, तो एस बराबर बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हाँ या ना। चलिए जी बिल्कुल, ठीक है सर। तो 4 और 3 7, 7 5 12, तो 12/2, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली बेटा, क्लियर है यहां तक। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया बराबर, ध्यान से देखेंगे प्लीज, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है सर, 6। 6 माइनस ए कितना है सर, देखो 3। 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ठीक है सर, यहां तक सॉल्व कर लीजिए सर। सर ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में 6 बचा, 6 के अंदर कितना बचा 3, 6 में से 4 गया 2 और यहां कितना बचा बेटा 1। ठीक है, अब देखो सुनो, इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई मत करो। क्यों नहीं करेंगे समझो। सर आप मल्टीप्लाई पता है इसलिए मत करो क्योंकि रूट कैसे सॉल्व होता है, फैक्टर निकाल के। तो आप एक काम करो, अंदर जितने भी नंबर्स हैं इनका फैक्टर निकाल लो। देखो 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है, हाँ या ना। तो सर फैक्टर निकालो। सर इस 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, हाँ या ना। ये 3 ऐसे का ऐसे ही, ये 2 ऐसे का, और ये 1 को आप लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें देखो ध्यान से, 2 का पेयर बन गया और किसका पेयर, नहीं समझ में आई बात। तो जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर, तो 2 भी बाहर और 3 भी बाहर। तो सर हमारा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना आ गया आंसर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए देखिए देखिए इंट्रोडक्शन का सेकंड टाइप, सेकंड पार्ट कह लो, सेकंड टाइप कर लो, मेरी बात समझो। अगर मान लो कि आपको ट्रायंगल दिया गया है, मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको क्या दिया गया है बेटा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में क्या क्या कहा गया है, आपको एक साइड दे दी गई है 9, एक दे दी गई है क्या 10, और ये वाली साइड आपको नहीं पता। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला में इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक तीनों साइडें नहीं होंगी तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मुझे थर्ड साइड चाहिए होगी। याद रखिएगा, जब भी थर्ड साइड निकाल, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दे बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेरीमीटर ऑलवेज गिवन होगा। क्या बोला मैंने, पेरीमीटर ऑलवेज गिवन होगा। मान लीजिए पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट साइड को मैं लिख लेता हूं 9 सेंटीमीटर, हाँ या ना। ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड को आप लेट कर लो x सेंटीमीटर। इसको आप क्या कर लो बेटा, लेट। नहीं आई बात समझ में। तो एक बात बताओ,
मैंने आपको एक बात सिखाई थी, याद करो, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर अपॉन में 2 हाफ पेरीमीटर के लिए लगता है, पेरीमीटर के लिए नहीं है। a कितना है बेटा 9, b कितना है सर 10, c कितना है सर x। तो ये 30, 10 और 9 कितना 90 है ना, प्लस में कितना x। इस 19 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया 13 माइनस 19 बराबर x यानी 11, यानी थर्ड साइड कितनी आ गई बेटा 11 सेंटीमीटर। इसके बाद कर लोगे नहीं कर पाओगे, इसके बाद हाफ पेरीमीटर कर लेंगे पक्का। चलो ये इसका सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप समझिए सर, इसका थर्ड टाइप समझिए, थर्ड टाइप, थर्ड ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखिए यहां पर मेरी बात समझेंगे, देखो ये साइड हमारी ए है, ये बी है और ये कितनी है सी। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों साइडें आपको दे रखी होंगी बट रेशियो में, किसमें, तो अब ये जो क्वेश्चन है वो ये ऐसा है कुछ, ध्यान से देखना प्लीज। मतलब आपको ए साइड रेशियो बी साइड और रेशियो ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। देखो जब भी साइड आपको रेशियो में दे रखी है, बच्चे गलती क्या करते हैं ध्यान दीजिए प्लीज। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि ये ए हमारा 12 हो गया, बी हमारा 17 हो गया और सी हमारा 25 हो गया। सर ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको बार बार बताया है कि रेशियो वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो पहले हम इसका रेशियो हटाएंगे, क्या हटाएंगे बेटा इनका। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखिएगा पेरीमीटर हमेशा गिवन होगा, ऐसे क्वेश्चनों में पेरीमीटर हमेशा क्या होगा, तो पेरीमीटर मान लीजिए कितना है 540 मान लीजिए। तो देखिए ध्यान सुनिए, तो सबसे पहले यहां पर लेट कीजिए पहली साइड को, तो पहली साइड को मान लीजिए 12x, रेशियो हटाएंगे तो क्या लगाएंगे वेरिएबल, हाँ या ना, b बराबर कितना 17x और c बराबर कितना 25x। क्लियर है सर, आप सब इस बात को जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की जगह पे क्या रख देते हैं 540, a की जगह पे 12x 17x और 25x। तो ये सर ऐसे का ऐसे ही प्लस कर लीजिए 2 7 9 5 14 का 4 1 कैरी 54x। ठीक है सर, 54 को इसके नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 54 डिवाइडेड बाय 540 डिवाइड बाय 54 डिवाइडेड बाय, कैंसिल करेंगे कितने पे जाएगा 10 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू हमने क्या मानी थी, a की वैल्यू मानी थी हमने 12x, यानी 12 इंटू 10 यानी कितना आ गया 120 सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई 120 सेंटी। नहीं आई बात समझ में। अब सर b और निकाल लो, b और c। तो देखो सर b के लिए क्या करेंगे 17x है ना, देखो b कितना था, तो 17 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ गया 170, तो b की वैल्यू आ गई 170। सर c के लिए क्या करेंगे 25 इंटू 10 250, तो c हमारा आ गया बेटा कितना 250। कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद आप कर सकते हैं हाफ पेरीमीटर निकालिए सॉल्व कर लीजिए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद अभी इक्विलेटरल वाला कंसेप्ट रहता है फिर वो करेंगे। चलिए देखिए बेटा, देखिए हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आराम से समझिए मेरी बात। यहां पर मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूं, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है, आराम से देखना प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइडें बराबर हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बेटा समान। तो अगर इसकी साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए और ये वाली साइड भी ए। क्लियर है इतना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो,
सर हीरोन्स फॉर्मूला में पहला मेथड क्या कहता है हमें कि तीनों साइडों को क्या करना है, प्लस, हाँ या ना। सर वैसे तो इसको ए बोला जाता है, इसको बी और इसको, पर मेरे भाई ए तो ए है ही, और सर बी भी ए है और सी भी, इसलिए मैंने तीनों ए लिख दिया। नहीं आई बात समझ में, सी लिख दिया, सही कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं आई बात समझ में? चलिए अब सुनिए मेरी बात। सर एस बराबर क्या हो जाएगा, 3a/2, हाँ या ना, a प्लस ए 3a। अब एरिया ध्यान से देखना प्लीज, एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर हीरोन्स फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि अंडर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही बोलता है हमें। सर वैल्यू पुट करते हैं, आराम से देखना प्लीज, आराम से देखना प्लीज। सर एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2। आराम से समझने की कोशिश कीजिए, ए एस माइनस ए, हाँ या ना, एस देखो ना, ये पूरा क्या है हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये 9 नहीं है, ए है बेटा, ये ए है, और यहां पर 3/2 माइनस ए। नहीं आई बात समझ में? ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए मैंने क्या बोला, ये बेटा एस है, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आराम से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, आराम से कैलकुलेशन पे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट एज इट इज, 3a एज इट इज। यहां पर मैं ले लेता हूं क्या, एलसीएम, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, हाँ या ना। तो ये ध्यान से देखो, 2 के टेबल में 2 कितना, 1 बार पे, तो 1 को 3a से करोगे तो एज इट इज, हाँ या ना। 1 के टेबल में 2 पे 2 को ऐसे करोगे कितना आएगा, 2a। नहीं आई बात समझ में? 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 के टेबल में 2 1 पे, तो 1 को 3a से करा 3a आ गया, और 1 के टेबल में 2 बार पे, 2 को ऐसे करा 2a आ गया। अब देखो सेम कैलकुलेशन यहां भी होगी, सेम यही होगी। नहीं आई बात समझ में? तो हम इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 - 2a/2, 3a - 2a अपॉन में कितना। चलिए ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 3a/2 एज इट इज, हाँ या ना। तो 3a में से 2a गया, कितना बचा, a/2। कितना बचा बेटा, a/, यहां भी कितना बचा बेटा, a/2। सर यहां पर भी कितना बचा, a/2। नहीं आई बात समझ में? ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को सर नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। रूट के अंदर जब भी आए तो मल्टीप्लाई, सर एलसीएम करना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से देखना प्लीज। क्या मैं इस पूरे को ऐसे लिख दूं, 3 × a/2, a/2, a/2 और a/2, हाँ या ना। सर पेयर बनता हुआ दिख रहा है क्या, तो a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई √3, हाँ या ना। तो ये हो गया सर आपका a²/4, और ये कितना आ गया, थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको इक्विलेटरल का एरिया निकालना हो तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, हीरोन्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, क्लियर है मेरी बात? अब सुनो मेरी बात, यहां पर एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो प्लीज, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, एक बात और समझ लो। अगर कभी आपको इसकी हाइट निकालनी हो, किसकी, इक्विलेटरल की, तो इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा √3/2 इंटू साइड। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, √3/2 इंटू ए, हाँ या ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट, किसकी, इक्विलेटरल के। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारा
मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन खत्म है, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए।